Hello everyone, take out your history book, open page number 16. Let's start the second chapter, New Kings and Kingdoms. आप हिस्ट्री की बुक ओपन करो, पेज नंबर 16, चैप्टर 2, न्यू किंग एंड किंगडम. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. न्यू किंग का मतलब है जो नए महाराजा होते थे, और किंगडम मतलब उनका राज्य, उनका सिंहासन जो होता था जिन पे वो बैठ के सब पे रूल करते थे, उस विलेज पे रूल करते थे. आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे राजा बने और वो राजा बन के कैसे 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 लोगों पर रूल करते थे और क्या क्या चीज़ें पूरी तरह लूटते थे और वो कैसे दिन ब दिन अमीर बनते गए. यहाँ पे हम इस चैप्टर में मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि इस क्लास में हम हिस्ट्री में 750 CE से 1750 CE तक पढ़ेंगे. ये एक पीरियड है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर में हम 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक पढ़ेंगे. इस हिस्ट्री चैप्टर में हम नए किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, नए किंगडम के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे राजा बने, कैसे उनका निर्माण हुआ, कैसे वो इस्टेब्लिश हुए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा. हम कौन से पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं? 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinents between the 7th and 12th centuries. बहुत सारे नई सेंचुरी, 7th सेंचुरी में बहुत सारे नए डायनेस्टीज़ आए, बहुत सारे नए राजा आए और वो अलग अलग पार्ट्स में अपने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में रूल करते थे और सब पे अपना डिसीजन सुनाते थे और सबको इंस्ट्रक्शंस देते थे. 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक हमारे में बहुत सारे राजा आए और वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में रूल करते थे. इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स का मतलब है इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया के आसपास पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हैं. और भी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसमें राजाओं का रूल होता था. ओके, ये आपको मैप 1 दिया है. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो कि जहाँ पे राजा रूल करते थे, जहाँ पे न्यू किंग्स होते थे और किंगडम्स होती थी, जहाँ पे लोग उस राजा को फॉलो करते थे और उनकी बातें मानते थे. नाउ कम टू द पेज नंबर 17. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. इमर्जेंस का मतलब होता है निकलना या उभरना, और न्यू डायनेस्टीज़ का मतलब मैंने आपको बताया राजवंश. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो राजा बने, कैसे वो उनका निर्माण हुआ, कैसे वो इस्टेब्लिश हुए और कैसे उन राजाओं के पास पैसा आया, कैसे वो दिन ब दिन अमीर होते गए. By the 7th century, there were big landlords or the warrior chiefs in different region of the subcontinent. Landlord का मतलब है जिनके पास ज़मीन, जायदाद, पैसा बहुत होता है. वॉरियर चीफ्स का मतलब है जो आर्मी वाले लोग होते हैं, जो अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जो दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से लड़ते हैं, वो सेना को वो वॉरियर चीफ, उन सेना को, उन आर्मी के लोगों को वॉरियर चीफ्स बोलते हैं. ये अलग अलग कंट्री में लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स हैं जो कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में हर जगह हैं. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समताज. उन लोगों को, उन किंग्स को, उन महाराजाओं को क्या बोलते हैं? समताज बोलते हैं. समताज बोलते हैं उन महाराजाओं को, या फिर उनके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं. मतलब जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको मजबूत बनाते हैं, जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जो उनकी बैकबोन बनते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, उनको समताज बोला जाता था पहले. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with the military support. 7th सेंचुरी में जो भी राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, अगर कोई उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, उनकी पूरी तरह मदद करता था, तो वो राजा सामने से उनको एज अ गिफ्ट, एज अ उपहार के तौर पर उनको एक लैंड या फिर एक ज़मीन गिफ्ट कर देते थे, जिससे वो सब चीज़ों से धीरे धीरे सब अमीर होते गए. लैंड हमेशा पहले यही होता था, जो राजा होते थे, जो भी लोगों से उनको किसी भी लोग से या कोई सपोर्ट मिलता था या कोई हेल्प मिलती थी, तो वो उन लोगों को एज अ गिफ्ट
कोई ज़मीन, कोई लैंड ऐसे दे देते थे। As Samtas gained power and wealth, they declared themselves to the Mahasamta and Mahamandeshwar, the great lord of the circle or region and so on. जैसे कैसे अगर वो जैसे राजा उनको गिफ्ट करते थे कोई भी चीज़, तो उन चीज़ से वो खुश हो जाते थे और राजा की और मदद करने लगते थे, जिससे राजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और वो अपने आप को महासमता और महामंडेश्वर बोलने लगे थे। महामंडेश्वर हम आज की डेट में साधु महात्मा के लिए यूज़ करते हैं, जो पुजारी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पहले जो किंग्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत पावरफुल होते थे, उन्हें बोला जाता था समता।